बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड का जब भी मैच होता है उसे बुलाया जाता है एल क्लासिको, जिसका मतलब इंग्लिश में होता है द क्लासिक। एंड आखिरकार रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना की ये राइवलरी स्पोर्ट्स हिस्ट्री की सबसे बड़ी राइवलरी कैसे बनी। हर एक मैच के अंदर उतनी इंटेंसिटी होती है और हर बार इसका जो लेवल है हाई पे हमेशा से बढ़ती हुई आई है। तो आखिरकार बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड की राइवलरी के रूट्स कहां तक जाते हैं, ये आखिरकार राइवलरी स्टार्ट कैसे हुई एंड ये इतनी बड़ी कैसे बनी, आज की वीडियो के अंदर जानते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं कि इतनी बड़ी राइवलरी की हिस्ट्री क्या है। तो दोनों ही जो मेन लैंड्स है कैटेलोनिया और रियल मैड्रिड का जो लैंड है मैड्रिड, वो दोनों अलग है। जहाँ पे मैड्रिड को तुम बोल सकते हो कि पूरा स्पेन का मेन लैंड, स्पेन का जो पूरा कैपिटल है वो ही है मैड्रिड। मैड्रिड प्रोबेबली वन ऑफ द सबसे ज़्यादा पॉपुलर या वन ऑफ द सबसे ज़्यादा तुम कह सकते हो इम्पॉर्टेंट सिटी है पूरे वर्ल्ड की, क्योंकि मैड्रिड स्पेन का कैपिटल है। ये मेन लैंड के अंदर आ जाता है और मैड्रिड को एक बहुत ज़्यादा रॉयल और क्लासी प्लेस कहा जाता है। ऑन द अदर साइड बार्सिलोना जो कि कैटेलोनिया के अंदर है वो एक सेपरेट पार्ट है। बहुत टाइम से कैटेलोनिया ये चाहता है कि वो उनका वो अलग से अपना नेशन बिल्ड करे और अभी तक इसके पीछे बहुत सारी पॉलिटिक्स है। जो इनकी पूरी हिस्ट्री है इसके अंदर पॉलिटिक्स, पूरे ड्राफ्ट्स, खाली फुटबॉल के अराउंड भी खाली चीज़ें नहीं, ऑफ द पिच भी बहुत सारी चीज़ें हुई है। सबसे पहले बात कर दे सबसे बड़ा इंसिडेंट जिसने इस राइवलरी को सबसे ज़्यादा पुश दिया। फर्स्ट नंबर पे आता है जब जनरल फ्रैंको करके नए डिक्टेटर बनते हैं स्पेन के। अब जब ये नए डिक्टेटर आते हैं तो पहले से जो पूरा स्पेन है और जो पूरे मैड्रिड के लोग हैं वो हमेशा से सप्रेस करते थे कैटेलोनिया को और बार्सिलोना को। डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। इसकी वजह से जो स्पेन के नए कमांडर बनते हैं यानी कि जो डिक्टेटर बनते हैं फ्रैंको, वो सप्रेस करना चालू कर देते कैटेलोनिया के लोग को। वो बहुत ज़्यादा फुटबॉल भी फॉलो करते हैं, इसकी वजह से वो मैड्रिड को पूरी तरीके से सपोर्ट करने लगता है। पूरा मेन लैंड, बहुत सारे ज़्यादातर फैंस मैड्रिड के ही होते हैं क्योंकि मैड्रिड कैपिटल भी होता है स्पेन का। मैड्रिड है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी और इसकी वजह से यहाँ पर फ्रैंको एक बहुत बड़ी चीज़ कर देते हैं। जो उस टाइम के अंदर बार्सिलोना के प्रेसिडेंट होते हैं वो उन्हें टेक डाउन कर देते हैं। इनमें माना जाता है कि बहुत सारी इलीगल चीज़ें भी हुई थी और उन्हें इतने बुरी तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया था कि वहाँ के डिक्टेटर को बहुत ज़्यादा हेट मिलता है आज तक। यहाँ पे बार्सिलोना अभी तक हिस्ट्री के अंदर कोई राइवलरी थी नहीं क्योंकि रियल मैड्रिड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है और वहाँ पर ही रियल मैड्रिड पूरी तरीके से सप्रेस कर रहा होता है बार्सिलोना को। लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के अंदर एक प्लेयर आते हैं अल्फ्रेडो डी स्टेफेनो। तुम इन्हें जानते होगे रियल मैड्रिड के लेजेंड, लेकिन ये रियल मैड्रिड के लेजेंड पहले बार्सिलोना के अंदर थे। ये बार्सिलोना इन्हें साइन करती है, ये बहुत बड़ी साइनिंग होती है। बार्सिलोना में ये अच्छा खेल ही रहे होता है लेकिन रियल मैड्रिड इन्हें लिटरली स्टील कर लेता है। तुम इन्हें ये भी नहीं कह सकते कि वो साइन ही कर लेता है, यहाँ पर इलीगली रियल मैड्रिड यहाँ पर अल्फ्रेडो डी स्टेफेनो को स्टील कर लेता है और वो चले जाते हैं मैड्रिड के अंदर। अब यहाँ से बार्सिलोना का जो पूरा एरिया है और जो पूरा रियल मैड्रिड है वहाँ पे राइवलरी को सबसे बड़ा पुश इसी मूवमेंट से मिलता है जहाँ पे अल्फ्रेडो डी स्टेफेनो चले जाते हैं रियल मैड्रिड के अंदर। लेकिन अब बार्सिलोना जितना सप्रेस हो रहा था उतना नहीं होता, लोग और भी ज़्यादा बार्सिलोना को सपोर्ट करने लगता है। ऑन द अदर हैंड बार्सिलोना भी पूरे नेशन के अंदर, स्पेन के अंदर और पूरे फुटबॉलिंग यूरोप कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगता है। बार्सिलोना अपने साइड पे ग्रो होने लगता है, रियल मैड्रिड अपने साइड पे ग्रो होने लगता है। चाहे वो कोपा देल रे हो, ला लीगा हो, हर जगह रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्पिटिशन होता है और हमें कुछ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक रिजल्ट्स भी देखने को मिल जाए, चाहे वो 11-1 की विन हो रियल मैड्रिड की या फिर बार्सिलोना के फैंस को डिस्क्रिमिनेट करा हुआ रियल मैड्रिड के फैंस ने। इस पूरी हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे इवेंट्स टेक प्लेस कर है जिसकी वजह से ये राइवलरी इतनी बड़ी है। और खासकर तुम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ही देख लो, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर इस राइवलरी को इतना ज़्यादा पुश मिला है क्योंकि ये पहले इतनी बड़ी राइवलरी नहीं थी जितनी ये 2000s के अंदर बनी है। अब देखो तो ये राइवलरी अभी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अगर तुम 2025 की बात लो तो लिटरली बार्सिलोना ने
5 बार हरा दिया है रियल मैड्रिड को। लेकिन अगर पूरी हिस्ट्री की बात करें तो रियल मैड्रिड थोड़ी सी आगे है, क्योंकि उन्हें ऑब्वियसली किंग्स एंड बहुत सारे रॉयल किंग्स से बहुत ज्यादा बैक मिला था, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा था। एंड दूसरी तरफ बार्सिलोना की बात करें, वो हमेशा से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहे थे, वो एक छोटे से पार्ट में थे स्पेन के कैटलोना के अंदर, एंड बार्सिलोना को ग्रो करने के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल आई थी। लेकिन अगर तो भी उनकी पूरी राइवलरी की बात करो, ये बहुत ज्यादा क्लोज रही है। अगर तुम हेड टू हेड मैचेस की बात करो, बार्सिलोना बहुत कम मैचेस से पीछे है, एंड अब बार्सिलोना उन मैचेस के गैप को भी धीरे धीरे करके कम कर रही है। तो ये राइवलरी स्पोर्ट्स हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट राइवलरीज में से तो आराम से मैं मानता हूँ ये तो ग्रेटेस्ट है। वैसे इसमें तुम्हारी क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।